और ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप में कार्रवाई करते हुए ईडी को छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है। ईडी ने अमित अग्रवाल और नितिन टिब्रेवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने ईडी को आरोपियों के 17 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। और आपको बता दें कि ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया है कि पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं और ये खुलासा हुआ है कि आरोपी नितिन टिब्रेवाल ने दुबई में सट्टे ऐप के पैसों से कई बंगले और संपत्तियां खरीद रखी है। अमित अग्रवाल और नितिन शेयर खरीदी के माध्यम से महादेव सट्टा ऐप का पैसा खपाते थे। इसके अलावा आरोपी अनिल अग्रवाल सट्टे के पैसे को लोगों में बांटता था, वही पैसा लोन के रूप में वापस भी लेता था। तो कई सारे खुलासे यहाँ पर हुए हैं और आगे भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे आगे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। कई सारे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी पूछताछ में अब तक सामने, उसके अनुसार जो आरोपी था वह लाखों की संपत्तियां वह खरीद रखा था, बंगले उसने खरीद रखे थे, जिसके बाद लगातार पुलिस को शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के आधार पर ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद एक बड़ी कामयाबी पुलिस को यहाँ पर मिली है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, उनके तार और आगे कहां से जुड़े हुए हैं इसे लेकर के भी पूछताछ की जा रही है और जाहिर सी बात है कि कई सारे बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है और अपडेट भी इस पूरे मामले को लेकर IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आरोपी 5 दिनों तक ईडी की रिमांड में रहेंगे और इस 5 दिनों में बेटिंग ऐप के चक्कर में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी था मनी लॉन्ड्रिंग एंगल में, उसमें हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है आज। और वो 2 लोग हैं नितिन टिब्रेवाल और अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जो है वो अनिल अग्रवाल का भाई है, रिश्तेदार है, जो कि पूर्व में जो हमारे द्वारा फाइल की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी उसमें एक्यूज था। और बेसिकली इस पे रूल ये है कि जो महादेव ऐप से जो पैसा आया है उस पैसे को इसने लेयरिंग का काम किया। लेयरिंग का मतलब होता है कि परतें चढ़ाई जाए जिससे जो मेन सोर्स है वो इनकम का वो छुप जाए। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को विस्तार से आप समझना चाहते हैं, कैसे इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ लगातार जारी है, क्या कुछ खुलासे अब तक हुए, इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, इसमें जो अमित अग्रवाल है उसका भाई अनिल अग्रवाल पहले ही आरोपी बनाया जा चुका है महादेव सट्टा ऐप में। और दूसरा जो है कि नितिन टिब्रेवाल, ये कोलकाता का निवासी है। इन दोनों को लगातार ईडी समन जारी कर रही थी, मगर ये लगातार समन नोटिस के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे थे। तो फाइनल समन इन्हें दिया गया था, वरना इन्हें फिर गिरफ्तारी की इनकी नौबत आती। लेकिन इन्होंने फिर ये ईडी के पास आए पूछताछ के लिए, मतलब इन्हें बुलाया गया तो आया और यहाँ से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ये जो बता रहे हैं अधिवक्ता सौरभ पांडे, जैसे बता रहे हैं कि आपको बता दें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसमें एक सबसे पहला पार्ट होता है लेयरिंग का, मतलब पैसे को इस तरह से खपाया जाए कि जो मेन सोर्स है पैसे का वो पता ही ना चले। तो अमित अग्रवाल ये करता था कि लोगों में पैसा बांटता था कच्चे में और अन्य सोर्स के माध्यम से, और उन लोगों से ही वो पैसा पक्के में वापस लेता था अनसिक्योर्ड लोन्स के रूप में। तो ऐसा लगता था कि ये अनसिक्योर्ड लोन का पैसा है, इसलिए उस पर शक नहीं होता था। तो ऐसे इसने कई सैकड़ों करोड़ रुपए, कई करोड़ रुपए इसने बांट रखे थे। और टिब्रेवाल जो करता था, टिब्रेवाल अलग अलग जो कंपनियां हैं उसमें शेयर्स में पैसा लगाता था और खुद उसमें अमित अग्रवाल भी शेयर होल्डर था। तो कहीं ना कहीं दोनों में आपस में कनेक्शन था। लगातार अनिल अग्रवाल, अमित अग्रवाल, नितिन टिब्रेवाल, इनकी जो ट्रांजैक्शंस है इस पर जो है ईडी नजर बनाए रखी हुई थी। हालांकि नितिन जो वो दुबई भी आना जाना करता था और कोलकाता में रहता था, तो वहां पर टीम इस पर नजर बनाए रखी हुई थी। लगातार इसकी संपत्तियों की जांच हो रही थी। जब पूछताछ में इससे पहले पूछा गया कि क्या कोई संपत्ति है तो उस बाहर इसने मना कर दिया, लेकिन बाद में मालूम चला कि इसने दुबई में बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करके रखी है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का पहला पार्ट होता है लेयरिंग, तो उस पर इन लोग प्रमुख रोल जो है वो हिस्सा अपना इन लोग अपना देते रहे थे। और इस पे बहुत सारे और भी कारोबारी जो है उनका भी नाम सामने आएगा, क्योंकि रकम काफी बड़ी थी और चूंकि सैकड़ों करोड़ का अमाउंट है तो बहुत सारी जगह पे पैसा लगाया गया था। तो लगातार ईडी ने कई वैसे लोगों को तो समझ जारी किए हैं। इसमें कई लोग हैं, जैसे विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम है, 3-4 लोगों का और भी नाम है जिन पर आरोप है। वो अभी जो है अभी तक पेश हुए नहीं है, तो उनके पास समय है। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी फिर उस पर कोर्ट के निर्देश पर उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। तो देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में जो कौन से ऐसे राजनीतिक लोग हैं या कौन से कारोबारी हैं और कौन से जो इसमें सरकारी तंत्र में जुड़े लोग हैं जिन्हें ईडी बुला सकती है। जी बिल्कुल संदीप, तो पूछताछ अभी भी जारी है, इनके तार और आगे किन से जुड़े हैं इस बात को लेकर अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल अब बने रहिए आप हमारे साथ।